चौकीदार जाग रहे थे। तो एक चौकीदार ने चूहों से पूछा कि घबराए हुए नजर आ रहे हो, सारे के सारे गांव छोड़कर जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? तो एक चूहे ने जवाब दिया कि समूची चूहा बिरादरी डर रही है, यहाँ कहीं पास में किसी शेर का कत्ल हो गया है और पुलिस हम पर शक कर रही है। ऐसे ही बड़े व्यंग्यकार जयपुर से हमारे बीच में आए हैं, जिन्हें सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। शरद जोशी, हरिशंकर परसाई जी, शंकर पुंतांबेकर और ऐसे महान व्यंग्यकारों की श्रेणी में उनका नाम आता है, जिनकी एक एक वीडियो क्लिप पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आपके ही राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे बीच में आते हैं श्री संपत सरल। दिखने में जितने सरल हैं, लेखन में उतने सरल नहीं है, बड़े व्यंग्योक्तियों के माध्यम से बात करते हैं। इतनी छोटी सी तालियों से काम नहीं करने वाला। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर संपत सरल जी को आमंत्रित करें। आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री इनकाब निजाम साहब, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी और उर्दू अकेडमी के आभारी हैं हम, और आदरणीय रमेश पोराना जी, जिनकी किताब का भी विमोचन हुआ, आपको बधाई और शुभकामनाएं। आयदान सिंह जी भाटी साहब और तमाम कवि और शायर। समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं मात्र 12 मिनट लूँगा। 4 मिनट की एक रचना और 8 मिनट की एक रचना। ये नमन महोत्सव है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया और विशेषकर भारत जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं, दोस्तों, फासिज्म से 2 ही लोग बचा सकते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरे चार्ली चैपलिन। यंग जो है वो तानाशाही का परमानेंट इलाज है। बस वो कोई भी तरह की बात कर दें तो आप हंसना शुरू कर दो, यही एकमात्र इलाज है। मुझे तो लोग बाग एक तरह से मोदी विरोधी का तमगा देते हैं। हाँ, मैं तो अगर ये भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री हमेशा सच बोलते हैं, तो उन्हीं के लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हैं। ये होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए लोग हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। उनके लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलने। एक आदमी ने तो शिकायत की कि आप एक तरफा क्यों बोलते हो, बैलेंस किया करो। मैंने कहा यार, बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज है अगर उसका सदुपयोग किया जाए। ये आईटी सेल वाले दुष्प्रचार में भी आलस्य नहीं बरतते, कोयला हाथ लगते ही सफेद दीवार की तलाश में निकल जाते। तो ऐसे समय में आप लोग यहाँ सुनने बैठे, एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ। रचना का शीर्षक है मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात भटककर किसी विषय पर आ भी जाए, यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए
तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो वह अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोई मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। अब आप ध्यान से सुनने, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और अब आपकी व्यंग पर मोहब्बत चाहेगी, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे छोटे बच्चों को कक्का बारकड़ी सिखाते हैं, अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। और यहीं पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ, झटपट चलते हैं, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। आपने मन की भी कर ली और काम की भी कर ली, यही गुण आप में बहुत है।